देश में कोरोना के तेज रफ्तार के बीच आज से 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। भारत में पहली बार इस उम्र वर्ग वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को किशोरों को दिए जाने वाले वैक्सीन के साथ बड़ों की वैक्सीन को मिक्स होने से लेकर रोकने को लेकर खास एहतियात बरतने को भी कहा है। और इस बीच केस बढ़ते देख कई राज्यों में नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए आज से अगले 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच आज से देश भर में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है। पिछले 2 दिनों में कोविन ऐप पर करीब 7 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है। टीके के लिए स्कूल का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। वैक्सीनेशन के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। किशोरों को दिए जाने वाले वैक्सीन के दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में 39 टीका केंद्र पर पहले दिन 35,000 डोज दिए जाने का लक्ष्य है। सभी केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में जहां टीका सेंटर बनाए गए हैं उनमें केजीएमयू, पीजीआई, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, लोहिया संस्थान, सिविल अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल शामिल हैं। बाकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर भी टीके लगाए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। किशोरों के मन से टीके को लेकर झिझक को दूर करने के लिए कई सरकारी और निजी सेंटर पर दीवारों को कार्टून कैरेक्टरों से सजाया गया है। दिल्ली में 159 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें सरकारी अस्पताल और नगर निगम के स्कूल भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर साउथ वेस्ट जिले में बनाए गए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 1600 से ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। कल तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 57 नए मामले मिले, जबकि केरल में 45, तेलंगाना में 5, ओडिशा में 23 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 460, दिल्ली में 351 केस अब तक मिल चुके हैं, जबकि राजस्थान में 121 और गुजरात में 136 केस मिले हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के नए केस में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। रविवार को 3,194 नए केस आए। 29 दिसंबर को 923 मामले सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर 4.59% तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी तक जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें मामूली लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन हमें हर सावधानी बरतनी है। मुंबई के कोरोना की चिंताजनक तेज रफ्तार के बावजूद सार्वजनिक जगहों में लोगों की भीड़ और लापरवाही कम होती नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई में कल कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 11,800 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण के बावजूद दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़ जुट रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ते देख राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल आज से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट और 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। हरियाणा में जारी नई गाइडलाइन को लेकर पंचकुला में पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया। पंचकुला में कोविड-19 निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में पहले ही दुकानें और मॉल शाम 5 बजे तक बंद करने का फरमान जारी हो चुका है। चंडीगढ़ में कल कोरोना के 96 नए केस मिलने के बाद शहर में कुछ और पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया है। सभी होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, ईटिंग प्लेसेस, मैरिज पैलेस और बैंकेट हॉल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। सुखना लेक को भी बोटिंग के लिए बंद कर दिया गया है। लेक सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम 6 से रात 8 बजे तक खुलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।